कैसे आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, जो कि है आपके सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म फिलअप जो आप अभी कर रहे हो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो जब बच्चों आप फॉर्म फिलअप पूरा कर लेते हो तो है ना, इसका जो कन्फर्मेशन पेज है ना, इसका जो कन्फर्मेशन पेज है वो इस तरह से आपको कुछ दिखता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स रहती हैं मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। ठीक है, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। देखो बच्चों, आप जैसे क्लास करते हो तो देखो आपकी क्लास दिखाएगा कि आपने कौन सी क्लास 12th के लिए अप्लाई करा है ना। इंप्रूवमेंट भी दिखाएगा कि आपने किस कैटेगरी फिल किया है ना। और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने वो चीज़ नहीं सुनी तो आपका फॉर्म हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन रहेगा कि फॉर्म मेरा रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर जो एक वार्निंग दी है सीबीएसई बोर्ड ने वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, और उसका मतलब समझाने वाला हूँ कि उसका मतलब क्या है। जो आप जब फॉर्म फिलअप करते हो उसके नीचे जो लिखा आता है ना, नोट लिखा आता है, उसका मैं बताऊंगा। लेकिन पहले अपन इस वर्बली इसको तो जान लें। ठीक है, यहाँ पर आपके कैंडिडेट की पूरी डिटेल्स आ जाती है, पूरा एड्रेस आ जाता है, और यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर आ जाता है ना। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर रहता है वो, है ना। और यहाँ पर देखो एग्जामिनेशन सेंटर उसने क्या चूज करा है वो भी दिखाता है कि आपने एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा चूज करा है। जैसे यहाँ पर मैंने तमिलनाडु चूज कर रखा था किसी बच्चे का, तो उन्होंने तमिलनाडु भरवाया था, मैंने तमिलनाडु चूज कर रखा है। ठीक है, और देखो एक मैं चीज और बात बताता हूँ आपको बच्चों। जैसे कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर हमारी जो रीजनल ऑफिस है वो कौन सी रहेगी। तो देखो, जो आपके कन्फर्मेशन पेज के ऊपर जो रीजनल ऑफिस का जो एड्रेस दे रखा होता है ना बच्चों, यही आपकी रीजनल ऑफिस ये है। अगर आपको मान चलो, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वगैरह लेना हो, है ना, या कोई भी करेक्शन के लिए अगर आप जाना हो, तो वो आप इस रीजनल ऑफिस में जाकर अपने कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हर स्टूडेंट के उस पर दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब बच्चों में मेन बात कर लेता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर जैसे अब आपको ना यहाँ पे सब्जेक्ट भी पता है कि आपको सब्जेक्ट दिखाता है पूरी कि आपने कितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा है, और यहाँ पर आपकी फीस दिखाता है कि बच्चे कितनी फीस लगी है। ठीक है, और ये पेमेंट जो है कितनी तारीख को हो गया है वो सारी चीजें यहाँ पर दिखा देता है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट नोटिस की, जो कि आपके लिए जानना काफी ज्यादा बेहद जरूरी है, वो है ये। ठीक है, ये जो नोट लिखा हुआ है ना, इसका मैं आज आपको मतलब बताऊंगा। क्या लिखा हुआ है देखो, प्लीज नोट दैट द सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड फी डज नॉट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, ही सी या ही और हर his or her eligibility will depend upon the fulfillment of the eligibility candidate prescribed by the CBSE board, है ना, and their verification at the board's end। इसका मतलब ये है बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है कि जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है ना, जिन बच्चों ने सबमिट कर दिया फॉर्म को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% वो एलिजिबल हो गया है बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने के लिए। मतलब कि ऐसा कोई भी वो जरूरी नहीं है कि आपने इसे फॉर्म फिलअप कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया आप है ना एलिजिबल हो गए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना। मतलब आपका फॉर्म फिलअप हो गया, कंफर्म हो गया। ये चीज जो है वो डिसाइड कौन करता है? बोर्ड डिसाइड करता है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड खुद डिसाइड करेगा, इसको वेरीफाई करेगा, तब जाके आप कंफर्म होगा कि हाँ आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा, या फिर आप एलिजिबल हो बोर्ड एग्जाम में या फिर नहीं हो। ठीक है, इसका मैं हिंदी ट्रांसलेट दिखा देता हूँ ताकि बच्चों को कईयों को डाउट रहता है कि सर हमको एक बार हम हिंदी में बता दीजिए, है ना, ताकि उनको पूरा से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, कृपया ध्यान दें कि फॉर्म और शुल्क जमा कराने से उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं हो जाता। मैंने वही बोला था आपको कि अगर आपने फॉर्म भर दिया या फीस जमा करी, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्जामिनेशन आप बैठ जाओगे और आपका जो फॉर्म है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। उसकी पात्रता बोर्ड द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों की पूर्ति और बोर्ड के अंत में उनके सत्यापन पर निर्भर करेगी। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? जो सीबीएसई बोर्ड है वो खुद डिसाइड करेगा आपका वेरिफिकेशन करने के बाद में कि हाँ आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो आपका ये जो डाउट था, सीबीएसई बोर्ड की जो वार्निंग थी, मैंने आपको एकदम क्लियरली बता दी है साफ साफ शब्दों में, और साथ में आपको इसका हिंदी अनुवाद भी बता दिया है। तो प्लीज इस चीज को आप ध्यान में रखें, है ना। और जिन भी कैंडिडेट को अगर फॉर्म फिलअप अभी करवाना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा जो कांटेक्ट नंबर है मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। जिनको बच्चे ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि वो गलती कर रहे हैं, तो गलती ना करें, आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 77, मैं नंबर लिख देता हूँ अपना, 7733872573। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सीबीएसई रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।